अगर लाइफ की असली वैल्यू क्या है वो जाननी हो, लाइफ में लेस रिग्रेट कैसे होने चाहिए या फ्यूचर के लिए होप क्यों होना चाहिए, ये जानना हो ना तो ये बुक जरूर पढ़ना। इससे बेटर बुक आई डोंट थिंक कोई मुझे अभी तक मिले कि जो लाइफ के बारे में होप्स देते या व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव लेस रिग्रेट, इसके बारे में बात करती है। द मिडनाइट लाइब्रेरी ये बुक में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें कुछ भी स्पॉइलर वगैरह नहीं था। तो इस वीडियो में फुल डिस्क्लोजर, फुल स्पॉइलर होने वाला है, पूरी की पूरी स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, लाइक फ्रॉम कैरेक्टर टू कैरेक्टर एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अगर आपको स्पॉइलर पसंद नहीं है या आपने बुक नहीं पढ़ी तो प्लीज यू कैन स्किप दिस वीडियो एंड आप बाद में जब आप बुक पढ़ोगे तब आके इस पे कमेंट करना कि आपने ये बुक पढ़ ली है। तो मिडनाइट लाइब्रेरी मूवी में भी जल्दी आने वाली है एंड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिग अडेप्टेशन ऑफ दिस बुक। कब आएगी आई हैव नो आइडिया, बट उससे पहले आई थॉट कि लेट्स मेक अ स्पॉइलर वीडियो, क्योंकि इसको बहुत टाइम हो गया है बुक को एंड अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि उनको ये बुक का रिव्यू चाहिए था। तो इसलिए आई थॉट कि लेट्स डू दिस। आई एम कीपिंग दिस मिनिमल बैकग्राउंड एंड आई एम नॉट कीपिंग वेल एज वेल। सो बेसिकली इसलिए मैं ऐसे नॉर्मल वीडियोस बना रहा हूँ, नॉट एनी हाई एडिटिंग वगैरह वगैरह। सो अगर हाई एडिटिंग पसंद है तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू डू दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। बेसिकली मिडनाइट लाइब्रेरी ये कहानी है नोरा की। नोरा एक 35 ईयर्स ओल्ड है जो अपने लाइफ में पूरी की पूरी अपसेट है। उसके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, अच्छा सब कुछ बुरा हो रहा है एंड शी वांटेड टू किल हरसेल्फ। तो वो खुद को मारने की कोशिश करती है। कैसे मारने की कोशिश करती है क्या, वी विल डिस्कस दैट इन लेटर पार्ट। मैं स्टार्ट में सिर्फ एक ग्लिम्स बता रहा हूँ। तो जब मरने जाती है तो शी एंटर्स इनटू अ लाइब्रेरी की, दैट इज अ लाइब्रेरी बिटवीन द लाइफ एंड द डेथ। एंड उस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है और हर एक बुक उसको अपने एक अल्टरनेटिव रियलिटी या पैरेलल रियलिटी के बारे में बता देती है कि अगर इस ये बुक उसने पिकअप की तो उसमें अगर उसने ये डिसीजन लिया होता तो क्या होता, दूसरे बुक में अगर उसने ये डिसीजन लिया होता तो क्या होता। तो ऐसे अलग अलग बुक्स रहती हैं एंड व्हेनेवर शी पिकअप अ बुक वो उस स्पेसिफिक रियलिटी में चली जाती है और वहां से सारी चीजें शुरू होती हैं। अगेन शी कम बैक्स टू रियल लाइफ, अगेन शी कम बैक्स टू नॉट रियल लाइफ, अगेन शी कम बैक्स टू द लाइब्रेरी जहां पे आके वो नेक्स्ट बुक पिकअप कर सकती है। एंड में उसे रियलाइज होता है कि यार जो अभी की लाइफ है वही सबसे बेटर लाइफ थी एंड यू शुड हैव ऑलवेज लेस रिग्रेट अबाउट योर लाइफ एंड यू शुड ऑलवेज हैव होप फॉर द फ्यूचर। ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम टू टाइम स्टार्ट्स में क्या क्या हुआ, एवरीथिंग वी विल गोइंग टू डिस्कस। ये बुक स्टार्ट होती है नोरा सेन जो कैरेक्टर है वो एक स्कूल में थी। शी इज अ रियली रियली गुड स्विमर एंड वो अपने लाइब्रेरियन के साथ चेस खेल रही होती है, लाइक डूइंग एवरीथिंग दैट एवरी किड विल डू। एंड उसी टाइम पे उसके फादर के डेथ की न्यूज हो जाती है। जब वो न्यूज आती है आफ्टर दैट दिस बुक एंटर्स इनटू द 35 ईयर्स ओल्ड नोरा कि जिसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, लाइक शी इज नॉट हैविंग एनीथिंग। उसको नेबर उसे बोल देता है कि उसकी कैट आई थिंक उसका नाम था, उसको कार ने हिट कर दिया है तो वो मर गई है। ड्यू टू दैट वो अपसेट हो जाती है, बारिश की वजह से वो ऑफिस लेट जाती है। ऑफिस लेट जाने के बाद उसे बॉस उसका जो होता है उसे फायर कर देता है। देन घर आने के बाद उसके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं जो बैंड वगैरह उस पर बैंड वगैरह, शी इज वन ऑफ द आर्टिस्ट, तो बैंड वगैरह बजाते थे उनको कॉल करने की कोशिश करती है, वो भी उसे ध्यान नहीं देती। उसका भाई भी उसे ध्यान नहीं देता। उसकी जो फ्रेंड होती है आई थिंक इज उसका नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज उसका फ्रेंड का नाम था, उससे बात करने की कोशिश करती, उससे भी कुछ नहीं होता। तो शी इज अपसेट, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छे से नहीं चल रहा। देन शी थॉट कि लेट्स डिसाइडेड टू किल हरसेल्फ, खुद को मार देते हैं सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो मिडनाइट में वो बहुत सारी पिल्स ले लेती है एंड खुद को मारने की कोशिश करती है। नाउ यहाँ से आगे एक्चुअली रियल कहानी शुरू होती है कि नोरा फाइंड्स हरसेल्फ सराउंडेड बाय काइंड ऑफ मिस्ट, एक मिडनाइट लाइब्रेरी जहाँ पे उसके लाइब्रेरियन जो हमने बचपन में देखा था वो लाइब्रेरियन वहां पे होती है, लाइब्रेरियन होते हैं एंड शी एक्सप्लेन एवरीथिंग कि इस लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है, इस लाइब्रेरी में लाइफ और डेथ के बीच में क्या क्या होने वाला है, वो सारी चीजें उसको नोरा को बताती है। नोरा वहां पे सबसे पहले बुक पिकअप करती है जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड डैन उसके बारे में पिकअप करती है कि अगर उसके साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा होता तो क्या होता। तो उसे पता चलता है कि इवन दो उसके साथ उसने शादी कर ली होती, उसके साथ शादी हो गई होती, स्टिल ही विल चीट एंड ही विल गेट
चीट एंड गो विथ अनदर गर्ल। उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ कोई रह के फायदा है भी नहीं डायन के साथ रह के। तो उसे वापस आने के बाद पता चलता है कि यार डायन लाइफ में था ही नहीं, अगर उसके साथ कुछ बातें भी होती तो कोई फायदा था नहीं, तो इसलिए वो छोड़ देती है। सेकंड बुक को पिकअप करती है उसके कैट के अराउंड। अगर उसने कैट को घर में रखा होता जो उसे कार ने हिट किया है तो उसके साथ क्या होता, बट उसे उस स्टोरी में पता चलता है, उस बुक में पता चलता है कैट तो वैसे भी मरने वाली थी क्योंकि उसको हेल्थ कंडीशन बहुत ही खराब थी। तो उसे अंदर रखे या बाहर रखे उसका डेथ यानी कि यमराज उसे बुलाने के लिए डेफिनेटली आने वाला था। तो वो उसे पता चलता है, देन रियलाइजेस कि अच्छा ये दोनों स्टोरी में कोई भी फायदा नहीं है। थर्ड बुक नोरा पिकअप करती है, अगर वो ओलंपिक स्विमर होती, अगर वो ओलंपिक स्विमर होती तो क्या होता। तो उसे पता चलता है उस लाइफ में भी कोई फायदा है नहीं, शी इज गेटिंग डिप्रेस्ड एट द एंड ऑफ द डे, मतलब लोनली एट द टॉप। हम जो बोलते हैं कि सक्सेसफुल होने के बाद यू बिकम लोनली, तो उसे वो पता चल जाता है, वो भी वो वो बुक छोड़ देती है, फिर से वापस लाइब्रेरी में आती है क्योंकि वहां पे रह के भी कोई फायदा नहीं है। देन उसे एक पर्सन मिलता है, जॉय, आई थिंक जॉय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जॉय J-O Hugo, sorry, it's not Joy, it's Hugo. I have the list of the characters. So Hugo मिलता है and he is also ट्रांसफरिंग बिटवीन द अल्टरनेटिव रियलिटी। वो भी ऐसे जंप कर रहा है इस बुक से उस बुक में, इस बुक से उस बुक में, ऐसे उसे चीजें मिलती हैं एंड उसे लगता है कि अभी ये लाइफ बेटर होगी, अभी कोई तो पार्टनर मिल गया, उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकती है। उसके बाद वो बुक पिकअप करती है, अगर उसने उसके बैंड के साथ रहता है, उसके बैंड के साथ रहती तो क्या होता, बट उसे रियलाइज होता है कि वो बैंड में सुपरस्टार वगैरह तो बन जाती है, बट उसका जो फ्रेंड होता है जॉय, ही इज गोइंग टू डाई विद द अब्यूज, अ लॉट ऑफ अब्यूज, सो एनीवे ही इज गोइंग टू डाई। तो उसे पता चलता है कोई फायदा है नहीं वहां पे भी रह के। देन लाइब्रेरियन बोलता है कि चूज अ लेस ऑब्वियस पाथ, चूज ऐसी चीजें कि जिसमें यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मतलब ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम और अंडरस्टैंड अस कि यार लाइफ में रिग्रेट तो होंगे ही, बट हाउ यू कैन कीप द मिनिमम रिग्रेट, हाउ यू कैन कीप द लेस रिग्रेट एंड कीप द होप फॉर द फ्यूचर। तो वो नोरा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जब नोरा मिडनाइट लाइब्रेरी में आती है, उसे एक चीज आती है कि देयर इज दिस ऐश, उसने उसे बोला था कि एक्सेप्ट दैट डेट, जो डेट पे जाने वाली थी, एंड लेट्स सी उसमें क्या होता है। तो वो डेट एक्सेप्ट करती है, वो उसे लगता है कि दिस इज द बेस्ट लाइफ, उसकी अच्छे से मैरिड होती है, शी इज मैरिड, उसके आई थिंक उसका एक डॉग होता है मॉली, आई थिंक उसका नाम था डॉग का, एंड एवरीथिंग इज गुड, लाइक बेस्ट लाइफ, परफेक्ट लाइफ। उसे लगता है कि यार दिस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव रियलिटी आई हैव एंड यहीं पे मैं रहूंगी। बट जब वो होम टाउन जाती है तब उसे पता चलता है कि एवरीथिंग इज फॉलिंग डाउन। उसका सेल्स पर्सन इज डाउन, उस वहाँ पे जो सीडी प्लेयर वगैरह था वो भी डाउन है, उसके जो फ्रेंड वगैरह थे जिसपे पियानो बचाने की कैपेसिटी वगैरह थी, ही इज इनटू द बैड हैबिट और विद बैड इन्फ्लुएंस, तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो शी रियलाइजेस एंड शी अगेन कम बैक्स टू द मिडनाइट लाइब्रेरी वेयर यहाँ पे मिडनाइट लाइब्रेरी इज फॉलिंग डाउन। एंड नोरा उसे पूछते कि व्हाई द मिडनाइट लाइब्रेरी इज फॉलिंग डाउन। बेसिकली वो बोलता है कि your idea to represent a real life or your desire to represent a real life जैसे चीज है, उसकी वजह से ये मिडनाइट लाइब्रेरी इज फॉलिंग डाउन। यू नीड टू फिगर आउट अ बुक जहाँ पे तुम्हारी ओरिजिनल लाइफ रिप्रेजेंट हो रही हो, एंड देन ओनली यू विल एबल टू टेक पार्ट इनटू और गो बैक टू द रियल लाइफ। एंड लाइब्रेरी में आग लग जाती है, देयर इज अ स्पार्कल, एंड उसकी वजह से आग लग जाती है। उसमें शी इज लाइक वांटेड टू गो, यार आई वांटेड टू गो टू द रियल लाइफ, आई वांटेड टू गो टू द बैक टू माय रियल लाइफ, ऐसे वो बहुत सारी चीजें करती है। देन दिस लाइब्रेरियन गिव्स आइडिया, यू नीड टू पिक अप अ बुक दैट इज कॉल्ड एज आई एम अलाइव। एंड जब वो बुक जब वो पिकअप करती है, देन शी गोज बैक टू द रियल लाइफ। So that's the basically story about her. And then usse realize that life is all about having less regret, having the plan for the future, why you should have the less regret, and जो भी है that is more than worth it, उसके बारे में ये बेसिकली बुक है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स भी है जहाँ पे वो अमेरिका जाती है, मतलब बहुत सारे वो ड्रीम चेस करने के लिए अमेरिका वगैरह जाती है। देन देयर इज दिस वन चैप्टर वेयर शी फाइंड आउट सम वीडियो अबाउट हर सक्सेस वगैरह। तो इससे बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर विच आई एम नॉट ट्राइंग टू कवर, बट बेसिकली जो मेन कैरेक्टर थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। उसका कैट, उसका बॉयफ्रेंड, उसका ब्रदर, लाइब्रेरियन, नोरा की लाइफ, नोरा का नेबर, एंड देन वो जब रियल लाइफ में वापस आती है तो वो सबके साथ अपने बॉन्ड, सबके साथ चीजें फिक्स कर देती है। So that's the basic story about this Midnight Library. The key takeaway for me is always having the less regret about life and be grateful about what you have.
That's the best part about this book, and having hope for the future, because अगर hope ही नहीं होगा तो you will never able to do anything in the future. So ये मेरे लिए important था. बाकी छोटी मोटी चीजें इसमें बहुत सारी है which I am not trying to explain, but मोटा मोटा I think आपको ये बुक समझ आ गई होगी कि ये बुक के बारे में, मिडनाइट लाइब्रेरी बुक क्या है एंड इसको क्या पढ़ना है. नाउ यू कैन पिक इट अप. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इसकी ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, उसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा अगर आपको ऑडियो बुक सुनना पसंद है तो. बट आई होप ये स्पॉइलर आपको पसंद आया हो. आई हैव ट्राइड टू कवर बहुत सारी चीजें, इवन दो शायद मेरे कैरेक्टर्स के नाम एक दो गलत हो सकते हैं, बट आई हैव ट्राइड टू कवर एज मेनी एज पॉसिबल. एंड बिकॉज ये बुक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया ये बुक पढ़ पे. स्टिल आई ट्राई टू रिकॉल अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज मैंने नोट्स बना के रखे थे, इसलिए मेरे पास ये नोट्स अवेलेबल थे. एंड उसके बेसिस में जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं. एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड इफ यू वांट मोर स्पॉइलर रिव्यूज देन लेट मी नो इन टू द कमेंट. And that's all for the today's video. See you in the next one.